May peace be upon you. आदाब, गुड मॉर्निंग। कैमन अच्छे अपनारा। आज एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके हार्ट को मजबूत बनाएगा। आप लोग अगर मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी में चेंज आएगा, और जब आपकी जिंदगी में चेंज आएगा तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानूंगा, और मैं सोचूंगा कि मेरी जो मेहनत है या मेरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि आज सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। जब भी हम किसी पब्लिक में जाते हैं घबरा से जाते हैं। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, जब कोई बुरी खबर मिलती है तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हमको इस बात की फिक्र अक्सर रहती है कि कहीं कोई हार्ट का प्रॉब्लम मुझे तो नहीं हो गया। हमें नींद नहीं आती है, और नींद अगर आती है तो तरह तरह के सोच आते हैं, बहुत सारे ख्वाब आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया होता है, जो खाते हैं वो ठीक से हजम नहीं होता है। अगर ऐसी कुछ परेशानियों में आप मुब्तला हैं तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके दिल को, दिमाग को और पेट को एकदम सेहतमंद बना देगा। दिल को, दिमाग को और पेट को एकदम सेहतमंद बना देगा। एक चीज अब याद रखिए, ज्यादातर बीमारियां साइकोलॉजिकल इश्यूज उसके पीछे जिम्मेदार होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आपके जिंदगी में आएंगे। आपको लगेगा कभी कि आपके नाक से गर्म हवा आ रहा है, कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपकी आंखें जल रही है, कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपका पैर का एक हिस्सा कमजोर हो रहा है, कहीं एक फड़फड़ाहट की फीलिंग होगी, कभी चेस्ट में पेन होगा, कभी कुछ ऐसा होगा कि लगेगा कि मुझे हार्ट डिजीज हो गया है, कभी लगेगा कि आपको कैंसर हो गया है, कभी लगेगा कि कोई सीवियर इन्फेक्शन के आप शिकार हैं। लेकिन 99.99% केसेस में बीमारियां नहीं होती, बल्कि हमारी सोच उन सिम्टम को बढ़ा देती है और हमको महसूस होता है। आप जो फील कर रहे होते हैं कमोबेश हर आदमी फील कर रहा होता है, और हर आदमी फील कर रहा होता है, बट उसको वो ध्यान नहीं देता। इस तरह के रेगुलर फिजिकल कुछ सिम्टम आए तो एक बार लाउडली कहिए, যা হবে দেখা যাবে। এমন বলবেন কি আপনার কান শুনবে, ঠিক আছে? আর যা প্রবলেম হচ্ছে ওকে रोकार চেষ্টা করবেন না, उसको रोकिएगा नहीं, आप होने दीजिएगा। और मैं जो दवाई देने वाला हूं वो आपके प्रॉब्लम को धीरे धीरे एकदम ठीक कर देगा। किस किस प्रॉब्लम को? आपके हार्ट के रिलेटेड वरीज को, आपके एंजाइटी को, डिप्रेशन को, आपके स्टमक इश्यूज को काफी हद तक सॉल्व कर देगा, आपके आईबीएस को। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई आप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे यूं ही मत बंद करिएगा, अपनी डॉक्टर की सलाह से बंद करिएगा। और अगर आप मुझसे दिखाना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझसे दिखाने से पहले आप किसी और डॉक्टर से दिखा लें। अगर वहां आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तभी मुझसे दिखाने आए। या फिर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो नेचुरोवेदा में हमारे अंडर में ट्रेंड बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो आपको देख के सॉल्यूशन दे सकते हैं। और अगर वो सॉल्यूशन ना दे सके तब मुझसे दिखाएं। और अगर आपको मुझसे दिखाना ही है तो फिर अपॉइंटमेंट लिए बिना बिल्कुल 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 ना आए, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे ही पेशेंट की लिस्ट बहुत बड़ी रहती है और काफ़ी दिनों से रहती है। चलिए तो मैं फॉर्मूला बताता हूं। आप लीजिएगा अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, क्या लीजिएगा आप? अर्जुन की छाल। दूसरा लीजिएगा आप गोटुकोला का पत्ता। अर्जुन की छाल, गोटुकोला का पत्ता, जिसको थानकुनी का पत्ता भी कहा जाता है, लीजिएगा। उसके बाद आप लीजिएगा पुनर्नवा। पुनर्नवा
उसके बाद आप लीजिएगा काल मेघ, आप लीजिएगा काल मेघ, फिर आप लीजिएगा जीरा। ठीक है ना। मैंने ये जो चीजें बताई इसको हम वजन मिलाइएगा और उसमें ब्राह्मी भी जोड़ दीजिए। ब्राह्मी मतलब मैं बैकुपा मैनोरी की बात कर रहा हूं, जोड़ दीजिए। और उसमें शतावरी भी जोड़ दीजिए और उसमें आंवला भी जोड़ दीजिए। सब हम वजन मिला के 1 चम्मच दिन में 3 बार दूध, पतले दूध के साथ, मतलब कि अगर आप दूध लेते हैं और उसमें 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी मिला लीजिए और उसमें से आधा कप दूध लीजिए। आप देखिएगा कि 1 चम्मच ये दवा आप इनफैक्ट अगर थोड़े मोटे हैं तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच ये दवा दिन में 3 बार लेने से आपकी बहुत सारी एंजाइटी कम हो जाएगी। आपका हार्ट से रिलेटेड जो सिम्टम्स है बहुत सारा कम हो जाएगा। आपके पेट से रिलेटेड इश्यूज काफी सॉल्व हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा और तरोताजा महसूस करेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला आपने जरूर लिख लिया होगा और इस फॉर्मूले को आप फॉलो कीजिए और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपके जिंदगी में क्या चेंज आया। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थोड़ा सा वक्त मिला था तो मैंने कहा आप सबसे गुफ्तगू कर लूं। टेक केयर।